मेरी सिस्टर पाकिस्तान की फर्स्ट एंड यंगेस्ट फीमेल इंडस्ट्रियल ट्रेनर इसलिए बन पाई, मेरा भाई पाकिस्तान का यंगेस्ट स्किल्स ट्रेनर इसीलिए बन पाया, और मैं एक ग्रेट इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर इतनी यंग एज के अंदर इसीलिए बन पाई क्योंकि मेरे वालिदैन ने मेरी और मेरे बहन भाइयों की इन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एजेस के अंदर ये राइट स्टेप्स लिए। ये एजेस इतनी ज़रूरी होती हैं क्योंकि इन एजेस के अंदर एक बच्चा अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स सेट करता है। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी होम स्कूलिंग की, और उनकी पेरेंटिंग के बदौलत आज हम सारे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ना सिर्फ वो बहुत खुश हैं, ना सिर्फ वो हम पे बहुत प्राउड हैं, बल्कि हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुश, बहुत पीसफुल और बहुत ग्रेट महसूस करते हैं। Assalamu alaikum. I'm Nabika Batul. I am a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बहुत सी ऐसी यंग मदर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर में जानना चाहते हैं कि होम स्कूलिंग कैसे होती है या एक्चुअल में उसके फ़ायदे क्या हैं। लोगों ने बहुत से लोगों के लेक्चर्स तो बहुत सुने, बहुत सी चीज़ें बहुत देखी, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें नज़र आए कि एक्चुअल में होम स्कूलिंग का रिज़ल्ट क्या होता है और करेक्ट होम स्कूलिंग का रिज़ल्ट क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं और मेरे तमाम सिबलिंग्स होम स्कूल्ड हैं और हम अपनी फील्ड के अंदर दी वन एंड ओनली हैं एंड दी बेस्ट हैं। अब ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं, शी इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एंड यंगेस्ट फीमेल इंडस्ट्रियल ट्रेनर। मेरा ब्रदर है जो मुझसे छोटा है, ही इज़ पाकिस्तान यंगेस्ट स्किल ट्रेनर। मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर, और हम बहुत से ग्रेट लोगों से ट्रेंड हैं एंड सर्टिफाइड हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत सक्सेसफुल हैं। ना सिर्फ हम, बल्कि मेरे जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और हमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें और अप्रिसिएशन मिलती है। तो इसके अंदर एक बहुत अहम वजह यह है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे वालिदैन ने कुछ इन कह लें शुरू के कुछ सालों के अंदर बहुत ग्रेट काम किया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमारे पेरेंट्स सारी ज़िंदगी ऑब्वियसली आज तक हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और बहुत कह लें उन्होंने हमारे सैक्रिफाइसेस करते भी हैं और किए भी, और उन्होंने लेकिन जो राइट एजेस थी उनमें ग्रेट उन्होंने काम किया। अब वो राइट एजेस क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। याद रखिएगा, साइंस आज हमें ये बताती है, क्या बताती है, कि जो एक बच्चा होता है उसके शुरू के 7 साल, स्पेशली 7 साल या 7 से 10 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये शायद हमें सुनने में अजीब सा लगे, एक बच्चा है उसके क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसका जो दिमाग होता है, तब उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल एक क्लियर होता है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट होता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर, वो जस्ट एक खाली कंप्यूटर की तरह होता है। एंड देन उसका इन्वायरमेंट, उसके पेरेंट्स, उसके इर्द गिर्द के लोग जो करते हैं, बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है और एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि शुरू के इन सालों के अंदर जो एक बच्चा होता है ना, उसका जो होता है राइट साइड जो ब्रेन है या राइट साइड हेमिस्फेयर, वो एक्टिव होता है। अब राइट साइड किस लिए होती है आपको पता है? राइट साइड जो लेफ्ट साइड जो होती है हमारी, वो लॉजिक के ऊपर काम करती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी 5 सेंसेस आ जाती हैं, देखना, सुनना, फील करना एंड स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। ये हमारी लॉजिक के ऊपर काम करती है जैसे हम अब करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक बच्चा होता है वो प्योर होता है, वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जो हमारी राइट ब्रेन साइड होती है वो क्या करती है, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ये क्या होती है, जो ग्रेट लोग होते हैं वो इधर जाके थिंकिंग करते हैं और आइडियाज़ निकालते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस पर ट्रेनिंग ली है, और कैसे ब्रेन फ्रीक्वेंसीज लो करते हैं, तेज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत प्रैक्टिस किया और बहुत ग्रेट रिजल्ट्स भी पाए हैं। तो क्या होता है, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तब उसकी लॉजिक्स नहीं होती, उसको नहीं पता राइट एंड रॉन्ग क्या है, बट जैसे वो इन्वायरमेंट को देखता है,
जैसे वो अपने पेरेंट्स को देखता है, जैसा उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है, वो उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और ये सच है, ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में खुद देखिएगा। जो चीज़ एक बाप करता है वैसा बेटा करना शुरू कर देता है। ऐसे ही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी और साइंस आज हमें ये बता रही है। और साइंस क्या बताएगी हमें बहुत देर पहले इस्लाम से ये चीज़ सीखने को मिलती है। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। आप खुद सोचिए, एक बच्चे के ऊपर कितनी साल में नमाज जो है फ़र्ज होती है? कितनी साल में? 7 साल में। एक बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तब उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। दैट मीन्स कि जब 7 साल में फ़र्ज हुई है तो पिछले 7 साल, जो उसके शुरू के 7 साल है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें वो देखेगा अपने माँ बाप को नमाज अदा करते हुए। उसमें वो देखेगा कि कैसे सजदा करते हैं, कैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, या हम क्या क्या नमाज के अंदर करते हैं। वो उसको फॉलो करेगा, उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और एब्जॉर्व करेगा। फ़र्ज़ लेकिन 7 साल में होगी। पहले पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन फ़र्ज़ अल्लाह ने 7 साल में कर दी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि इसके अंदर जड़ें बनती हैं। और ऐसे क्योंकि मैं कोच हूँ और मुझे बहुत से ग्रेट लोगों की संगत हासिल हुई, तो पता है आपको क्या, जब इन एजेस के अंदर बच्चों को ट्रॉमास मिलते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख देते हैं। जब इन एजेस के अंदर जो भी उनको इन्वायरमेंट मिलता है, पेरेंट्स मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, वो उनकी आगे वाली ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करते हैं और बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं। इट्स ट्रू, यस। तो आप खुद सोचिए, एक बच्चा है, अगर उसने बचपन से ही अपने माँ बाप को लड़ते हुए, गालम गलोच करते हुए, या वायलेंस करते हुए, या बुरी चीज़ें करते हुए, गंदा एनवायरनमेंट, बुरी चीज़ें देखी हैं, तो चीखें सुनी हैं, उसने मारें खाई हैं, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? उसके तो शुरू के अगर 7 सालों में ही हो गया, ही इज़ डैमेज्ड। आपने उसके बचपन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और उसके अंदर बहुत से ट्रॉमास जो है हो सकते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल एजेस होती हैं, क्योंकि मैं कोच हूँ, मुझे पता है जब लोग हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम कहाँ निकलती है। मैं क्योंकि थेरापीज़ कराती हूँ, ऐसी बहुत सी थेरापीज़ होती है, टाइमलाइन थेरापीज़ होती हैं एंड और भी होती हैं, मैं ऑब्वियसली कराती रहती हूँ। तो क्या होता है, जब हम कोचिंग करते हैं, जब हम थेरापी करते हैं, हम टाइमलाइन में उन्हें पीछे लेके जाते हैं प्रॉपरली, तब कहाँ से आता है? लोगों के बचपन से निकलते हैं। मोस्टली लोगों के बचपन से उनके ट्रॉमास निकलते हैं कि मैं जब छोटा था, मेरी माँ की चीखें मेरे कानों में सुनाई देती हैं। उनको खुद नहीं पता होता, जब हम थेरापी कराते हैं देन पता चलता है कि ट्रॉमा तो बचपन में था। और ऐसे ही खुद सोचिए, एक बच्चा जिसके माँ बाप ग्रेट हो और शुरू के 7 से 10 सालों में उसको ग्रेट पेरेंटिंग मिली हो, अच्छी बातें, प्यार से रहने वाले माँ बाप, अच्छी बातें सिखाने वाले, वैल्यूज़ वाले, अल्लाह पे यकीन करने वाले, अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले, अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम बूस्ट करके रखने वाले, तो उसके आगे वाली ज़िंदगी कैसी होगी? ग्रेट। वो खुद खुश रहेगा। और जिसकी ज़िंदगी ट्रॉमेटिक होती है, वो जब खुद नहीं खुश रहेगा तो लोगों को कैसे खुश कर पाएगा? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे और मेरे सिबलिंग्स के कह लें शुरू के 7 से 10 साल के अंदर ग्रेट पेरेंटिंग की, और उस पेरेंटिंग की यही वजह थी क्योंकि उन पेरेंटिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 से 10 साल के अंदर क्या किया। वैसे तो इसके ऊपर जो है बहुत लंबा वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको मेजर बताती हूँ। उन्होंने हमें प्रॉपर इस्लामी तालीमात से आगाह रखा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, बचपन से आज तक हमारे घर में तिलावत, तस्बीहात, सूरतें लगती रहती हैं और डेली बेसिस पे लगती हैं। जैसे सूरह रहमान है, परफेक्ट हमारे घर में 2-2 दफ़ा लगती हैं और डेली लगती हैं। मेरी जो सुबह होती है या मेरे बहन भाइयों की जो सुबह होती है वो ऐसी ही होती है, तिलावतों से, नात से, मनक़बत से शुरू होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर ऑब्वियसली बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती हैं और मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ। अल्लाह ताला के फज़ल करम से सबसे पहले ऑब्वियसली इस्लामी तालीमात से आगाह रखा और हमें बताया कि बेटे कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है सूरह इमरान के अंदर कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाली हुई है, जिसकी वजह से हम सारे दुनिया को कह लें एक बेहतर लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ डालने के लिए जो है हमारी मीटिंग भी होती है, हम बातें भी करते हैं ऐसे कि हम लोगों की ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ लाएँ। तो हमें ऑब्वियसली सबसे पहले अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस्लामी तालीमात से आगाह रखा। देन ऑब्वियसली हमें ग्रेट लोगों की संगत जो थी
वो हमें प्रोवाइड की उन्होंने अल्लाह के फजल करम से। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं और मेरी जो सिस्टर है वो मिस्टर फाइज हसन सयाल जो कि पाकिस्तान के टॉप बिहेवियर साइंटिस्ट है, हम उनकी सर्टिफाइड हैं और उनकी कहने हैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी हमने ली है और मेरे पेरेंट्स ने भी ऑब्वियसली। एंड आफ्टर दैट आप कहने मैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन की सर्टिफाइड हूँ और उन्होंने अपने कहने मुँह से कहा था कि मुझे और मेरी सिस्टर को कि हम दोनों फ्यूचर सुपरस्टार हैं। सिर्फ ये नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिली हूँ, मिस्टर फवाद अहमद, मिस्टर उस्मान चुगताई, एंड मैं इंडोनेशिया के कहने ग्रेट बिजनेसमैन से भी मिली हूँ और उनकी ट्रेनिंग भी ली है मैंने और भी बहुत से लोगों से मिली हूँ एंड आई एम सर्टिफाइड एंड आई एम अप्रिशिएटेड बाय देम। एंड ये मेरा प्लेजर है और ये अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी जो मुझे इन ग्रेट एजेस के अंदर संगत मिली, उनकी जो ग्रेट विजडम या चीज़ें मुझे सीखने को मिली, उसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक्सेल कर रही हूँ और मुझे बहुत, मैं भी, मेरे कहने बहन भाई भी, और हम बहुत खुश हैं। और हमें राइट टाइम पे राइट वैल्यूज सिखाएं, जैसे बचपन से हमें बताया गया। और माँ सिर्फ बताना काम नहीं होता, माँ बाप का काम होता है करके दिखाना। तो उन्होंने उन एजेस के अंदर हमें करके दिखाया। अभी मेरी अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर इन एजेस के अंदर माँ बाप राइट बिहेव नहीं करते तो क्या होता है, एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबियाँ जो आप लोग मुझे आज इतना अप्रिशिएट करते हैं या मुझे आज इतनी अप्रिसिएशन जिस वजह से मिल रही है, उस सब का क्रेडिट जाता है मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे इन ट्रेडिशनल चीज़ों से, इन ट्रेडिशनल स्कूलिंग से जो कि एक बच्चे को डैमेज करके रख देता है, उससे मुझे बचा लिया। जो कि कहते हैं हॉवर्ड गार्डनर जो है, उनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उसके अंदर उन्होंने डिस्कवर की थी 9 इंटेलिजेंसेस। तो नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिशनल स्कूलिंग के अंदर, ये होता है कि हम सब वर्बल लिंग्विस्टिक के ऊपर एक बच्चे को जो है कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी जो कि दुनिया के अंदर, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड की जो कि फाइनेंस के ऊपर जो है बेस्ट सेलिंग बुक्स है या फिर आपके लिए सीरीज़ है, वो ऑब्वियसली मैंने पढ़ी भी हैं, और उसके अंदर वो अक्सर अपनी मोस्टली बुक्स के अंदर ये जो है मेंशन करते हैं कि जो 9 इंटेलिजेंसेस हैं उसमें कैसे ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिर्फ एक को फोकस करती है, उस पर सबको जज करती है और उस पर जो है लोगों के बचपन की, लोगों की इंटेलिजेंसेस की धज्जियाँ उड़ती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा के लिए सक्सेस की क्या वजह है। और अगर आप भी ग्रेट होम स्कूलिंग टिप्स चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।